हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी जो अधिगम एवं शिक्षण में इकाई 2 चल रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता। हम उसी इकाई 2 के अंतिम छोर में चल रहे हैं, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार था संवेदना, फिर उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण, फिर अवधान, फिर स्मृति। उसके बाद में जो प्रकार पांचवा प्रकार आया वो है संप्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी संप्रत्यय का निर्माण। यानी हमारे अंदर किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हम किसी चीज के देखते ही हम समझ जाते हैं कि वो चीज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी विषय वस्तु वो क्या उपयोगी है, क्या काम आती है। ये तब होता है जब हम उसके बारे में पूरा निरीक्षण, संश्लेषण, तुलना सब करने के बाद हम उसका प्रत्यय निर्माण करते हैं, यानी संप्रत्यय निर्माण करते हैं। गाय को देखते ही हम समझ जाते हैं कि गाय सफेद है, गाय दूध देती है, गाय ये करती है, गाय किसानों के उपयोगी है। लेकिन ये कब हुआ? जब हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। आज दिनांक है 22/6/21, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, और विषय है अपने अधिगम एवं शिक्षण। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, और ये आगे भी आपके जो भी कॉम्पिटिशन होता है टीचर से संबंधित, उसमें ज़्यादातर 70% इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप जब भी वीडियो देखें, जब भी इसके बारे में समझे तो ध्यान से समझे, क्योंकि आपकी आधी लड़ाई यहाँ से ही पूरी हो जाएगी। और अपना प्रकरण रहेगा आज संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया यानी हमारे मस्तिष्क में संप्रत्यय यानी कोई विषय वस्तु फिट होती है, यानी वो हम उस चीज को दिमाग में फिट करते हैं। तो कब करते हैं, क्यों करते हैं? ये उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उस चीज के बारे में एक प्रक्रिया होती है कि हम उस चीज को याद लंबे समय तक क्यों रखें, ऐसे क्या चीज है उसकी। तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि संप्रत्यय होता क्या है। संप्रत्यय निर्माण का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय बोलो या प्रत्यय बोलो, एक ही चीज है। संप्रत्यय या प्रत्यय का आशय उस विचार या अवधारणा से होता है जो कि सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी जाति, वस्तु या समूह से संबंधित होता है। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा कि संप्रत्यय या प्रत्यय का आशय उस विचार या अवधारणा से होता है जो कि सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी जाति, वस्तु या समूह से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो किसी समूह या जाति विशेष के गुणों के ज्ञान संबंधित अवधारणा को संप्रत्यय कहते हैं। यानी अगर संप्रत्यय की परिभाषा लिखे, किसी समूह या जाति विशेष के गुणों के ज्ञान से संबंधित अवधारणा को संप्रत्यय कहते हैं।
किसी समूह या जाति विशेष के गुणों के ज्ञान से सम्बन्धित अवधारणा को, यानी हम चाहे समूह हो चाहे जाति विशेष कोई भी विषय वस्तु, उसके ज्ञान से संबंधित यानी उसका संपूर्ण ज्ञान, उसकी अवधारणा को समझना ही समप्रत्यय कहलाता है। अब समप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, बालकों में समप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से चलती है, यानी इसका भी क्रम होता है। कौन सी चीज पहले हमको समझ में आएगी, उसके बाद क्या समझ में आएगा, उसके बाद क्या समझ में आएगा, एक प्रक्रिया चलती है, एक क्रमबद्ध मतलब है कि सुसंगठित रूप से एक क्रम चलता है। बालक के प्रत्यय निर्माण में अनेक प्रकार के अनुभवों और तथ्यों का योगदान होता है। कोई भी चीज हमें तब समझ में आती है, उसके लिए बहुत सारे तथ्य साथ देते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे अनुभव साथ देते हैं, तभी हमारे अंदर किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो कि किसी वस्तु या समूह के बारे में प्रत्यय का निर्माण करते हैं। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण यानी देखना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण का आशय किसी वस्तु के संपर्क में आना। यानी जैसे मान लो मैं किसी के संपर्क में आ रहा हूँ, यानी मैंने गाय को देखा या घोड़े को देखा या विद्यालय देखा, गाड़ी देखी, ट्रेन देखा, मतलब किसी वस्तु के संपर्क में आना, उसके अर्थ को समझने की प्रक्रिया से होता है, मतलब उसके अर्थ के बारे में जानना। पहले सबसे पहले हम उसको हर तरह से, हर रूप से, हर आकृति से उसको देखते हैं, हर तरह से उसको निरीक्षण करते हैं, मतलब निहारते, अवलोकन करते हैं। बालक सर्वप्रथम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर प्रत्यय का निर्माण नहीं करता, वरन उस वस्तु या व्यक्ति के अनेक रूपों को देखकर तथा उसके अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण करके प्रत्यय का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए बालक सर्वप्रथम गाय को देखता है। हमने आज गाय को देखा, गाय को देखते ही थोड़ी छोटे बच्चे होते हैं, गाय को देखते हुए सिर्फ उसको क्या देखता है, वो सोचता है कि भाई कोई ऐसा जानवर, ये भी माइंड में मतलब मस्तिष्क में उसके ये भी नहीं आता है कि वो जानवर है, वो देखता है कुछ ना कुछ है, चार पाँव वाला कुछ ना कुछ है। लेकिन उसके पश्चात वो अनेक गायों को देखता है, तत्पश्चात उसके द्वारा गाय के संबंध में अनेक रंग रूप और आकृतिक समन्वय प्रत्यय की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी उसके जैसे और भी देखता है, जैसे कोई सफेद है, कोई नीली है, कोई काली है, इस तरह से उसको लगता है कि ये एक समान है। अभी भी इसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि वो गाय है। उसके बाद जो आती है वो है विश्लेषण, यानी एनालिसिस, विश्लेषण। यानी सबसे पहले हमने किसी चीज को देखा, निहारा। जब बालक किसी वस्तु का निरीक्षण और विश्लेषण, किसी वस्तु या पदार्थ का निरीक्षण करने के बाद बालक उसका विश्लेषण करता है, बालक उसके गुण और प्रकृति के बारे में विश्लेषण करता है, परंतु गुणों के आधार पर प्रत्यय निर्माण करना उचित नहीं है। बालक काले रंग के कुत्ते को देखकर प्रत्यय का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि कुत्तों के रंग में पृथक पृथक होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि काला रंग का ही कुत्ता होता है, अलग कोई रंग का होगा तो वो कुत्ता नहीं कहलाएगा। यानी गाय अगर सफेद है तो उसी को गाय नहीं कहेंगे, नीली गाय भी हो सकती है, काली गाय भी हो सकती है, भूरी गाय भी हो सकती है, यानी उसके बारे में विश्लेषण करेगा। ठीक है, इसलिए प्रत्यय के निर्माण के लिए विश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण, पारदर्शी और बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे कि बालक के प्रत्यय निर्माण वर्णपूर्ण हिस्से में न हो। उसके बाद में तुलना, यानी कंपैरिजन। आपने पहला स्टेप निरीक्षण किया, दूसरा विश्लेषण किया, तीसरा अब आपने किसी चीज को देखा, फिर इसका विश्लेषण किया, फिर आपके दिमाग में चीज बैठने के बाद आप वही चीज को किसी और से तुलना करोगे, यानी कंपेयर करोगे। जब बालक किसी वस्तु का निरीक्षण और विश्लेषण कर लेता है, तत्पश्चात उसके गुणों में तुलना करता है तथा तुलना करने के पश्चात प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तुलना के आधार पर प्रत्यय का निर्माण करता है। जिन वस्तुओं में जीवन होता है तथा वृद्धि को प्राप्त करती है, वह बालक के मन में सजीव वस्तुओं का निर्माण करती है। मतलब जिस वस्तु में जीवन है और वो वस्तु
वृद्धि कर रही है यानी बढ़ रही है, तो उसके प्रति बालक का जो होगा ज्ञान होगा वो होगा सजीव वस्तु होगा। लेकिन कोई वस्तु में जीवन नहीं होता है और वो वस्तु वृद्धि नहीं होती है, तो उसके लिए निर्जीव, उसके लिए प्रत्यय का दिमाग होता है, यानी इस सब की वो तुलना करता है। उसके बाद में संश्लेषण होता है। संश्लेषण विश्लेषण का मतलब होता है विस्तारित रूप से जानना, हर बारीकी रूप से उसको पहचानना। और संश्लेषण यानी उस पूरी दिखी हुई चीज को, जो जो चीज आपने जानी है उस पूरे के बारे में, एक लाइन के बारे में, मतलब वो समझना कि वो थी क्या चीज, उस कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यानी इस सोपान के अंतर्गत बालक विभिन्न गुणों में समानता रखने वाली वस्तुओं को एक वर्ग में रखता है। मानव समुदाय को एक वर्ग में रखता है। मानव में जैसे छोटे मोटे के नाटे खाटे मोटे काणे सब आ गए, और एक वर्ग में पशुओं को रखता है, पालतू जानवर को एक वर्ग में रखता है, जंगली जानवर को एक वर्ग में रखता है। मतलब है कि पहले तो वो ये समझता है कि सभी जानवर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि पालतू जानवर अलग होते हैं, जंगली जानवर अलग होते हैं, और घर में दूध देने वाले जानवर अलग होते हैं, बच्चे देने वाले जानवर अलग होते हैं, अंडे देने वाले जानवर अलग होते हैं। इस तरह से वो वर्गीकृत करता है। इन सभी वर्गीकरण और सामान्य गुणों के आधार पर वो करता है। गाय एक पालतू जानवर है, यह वो दूध देती है, यह एक सामान्य प्रत्यय है। लेकिन जब भी वो गाय को देखता है तो वो इसके बारे में यही सब समझता है कि गाय है तो यानी दूध देती है। वो ये नहीं समझेगा कि भाई गाय कितना दूध देती है, गाय मारती है या नहीं मारती, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पांचवा है नामांकन, लास्ट में है नामांकन। अंत में है यह प्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान है। इस सोपान के अंतर्गत बालक किसी वस्तु को नाम प्रदान करता है। यह नाम पूर्ण निरीक्षण, विश्लेषण, तुलना एवं संश्लेषण के बाद प्रदान किया जाता है। यानी चारों प्रक्रिया करने के बाद यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है। चारों प्रक्रिया करने के बाद यह अंतिम प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यह प्रत्यय बालक के मन में स्थायी रूप से धारण कर लेता है। यानी ये चारों प्रक्रिया गुजरने के बाद लास्ट में उसके दिमाग में स्थायी रूप ले लेती है। चार पैरों वाला जानवर बालक किसी के बिल्ली बोलता है, किसी को ऊंट बोलता है, किसी को गाय बोलता है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले उसके दिमाग में ये था चार पैर वाला वो जानवर ही होता है, सभी को एक समान समझता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ज्ञान के बारे में मतलब उसको उससे संबंधित अवधारणा आती है, तो वो सभी चीज़ों को अलग अलग बांटता है कि चार पैर वाला एक ऊँट भी होता है, एक गाय भी होता है, घोड़ा भी होता है। सभी को अलग अलग चीज़ों में बांटता है। पक्षियों को अलग बांटता है, बर्तनों को अलग बांटता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण वैज्ञानिक और संगठित है, जो बालक में क्रमबद्ध रूप से विकसित होती है। तो ये थी अपने समप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, जो सबसे पहले निरीक्षण, विश्लेषण, तुलना, संश्लेषण और नामांकन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिता का नाम अवश्य लिखें, स्तुति दर्ज करें।